जया 10 बज गए समर। समर भैया 10 बज गए, कब उठोगे तुम लोग? बड़ी माँ कब से बुला रही है। जया तुम्हारी ड्रेस। क्या सुनो 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 सुनो, तुम यहाँ चुप जाओ। हाय भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, लेट मॉर्निंग। 10 बज गए, कब से नॉक कर रही हूँ मैं दरवाजा। हाँ वो बड़ी माँ ने बुलाया, नाश्ते में कचौड़ियाँ बनी है। अरे वाह, कचौड़ी। आप चलो, हम बस अभी आए। हाँ ठीक है। जया 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 कहीं दिख क्यों नहीं रही? हाँ भाभी, जया वॉशरूम में नहा रही है। लगता है समर भैया जया ना बाथरूम का दरवाजा बंद करना भूल गई। भूल गई? फिर से भूल गई? मैंने कल ही समझाया था उसे। मैं अभी डांटता हूँ उसे। वैसे समर भैया कल रात को क्या लाइट वाइट गई हुई थी क्या? नहीं तो क्यों? तो फिर इतनी सारी कैंडल्स क्यों जलाई हुई है? कितना झूठ बोलूं यार। ठीक है, तुम दोनों रेडी होके आ जाना। मैं बाथरूम का दरवाजा बंद करना भूल जाती। अरे जया, उस वक्त जो समझ में आया मैंने बोल दिया। माफ किया। चलो अब रेडी होते हैं, लेट होते हैं। समर लेट हो रहा है, छोड़ो। मैं भी तो ये कह रहा हूँ जया, बहुत लेट हो रहा है। अगर टाइम बचाना है तो क्यों तुम और मैं एक साथ एक शावर में। तुम और तुम्हारी बातें। जया सुनो ना, सच में बहुत अच्छा आइडिया है। पंद्रह लाख उड़ा दिए तूने जुए में। ये कैसे दिवाली मना कर आया तू है? एक रात में 15 लाख रुपए जुए में हार गया। जरा सा भी शर्म नहीं है तुझे? अरे आप पहले इस बेचारे की बात तो सुन लीजिए। सुनने के लिए बचा ही क्या है? एक बात कान खोल के सुन ले, मुझे 24 घंटे के अंदर 15 लाख कंपनी में वापस चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो यहां से। हो गए रेडी? क्यों लग रहा हूँ ना डैशिंग? लग तो रहे हो, पर थोड़े और डैशिंग लगोगे अगर ये बटन लगा लो तो। अच्छा सुनो ना। हाँ बोलो। मैं ये सोच रही थी कि अगर आज तुम ऑफिस ना जाओ तो? ठीक है, नहीं जाता। तुम जाओ, ऑफिस ही जाओ। सोच लो। जया, मैं क्या सोच रहा था कि नाश्ते के बाद हम सीधा यहीं रूम में आ जाए तो? सोच लो। सोच लिया। क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि क्या सोचा? मैंने ये सोचा कि तुम ऑफिस ही जाओ। जया, ये तो चीटिंग हुई ना यार। सारिका, मुझे क्या पता था कि मैं इतने सारे पैसे हार जाऊंगा, और एक बार हारा तो फिर हार को रिकवर करने के लिए मैं हारता ही चला गया। आई एम रियली सॉरी। अगर सॉरी मत बोलिए, सॉरी तो मैं फील कर रही हूँ आपके लिए। पापा जी ने बाहर जिस तरीके से डांटा आपको, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और आकाश, जो आपने किया है वो भी ठीक नहीं है। आपको पता है ना जुआ कितनी बुरी चीज है। सब पता है,
और अब तो अच्छी तरह से पता चल गया। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद जुआ कभी नहीं खेलूंगा। लेकिन अभी जो 15 लाख रुपए हार चुका हूं, मैं वो कहां से लाऊं? मां तो मम्मी पापा से नजरें मिलाने लायक भी नहीं, वरना तुमसे मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं। डर है कि कहीं कुछ मैं उल्टा सीधा ना कर बैठूं। आकाश, ये कैसे बातें कर रहे हो? सिर्फ 15 लाख की बात है ना। आप रुको, मैं आपको अपनी ज्वेलरी देती हूँ, आप जाके बेच देना, ठीक है? रुको एक सेकंड। सारिका, ऐसा मत बोलो यार। कल को मम्मी पापा को पता चलेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? मम्मी पापा ने अभी तो जुए के लिए सिर्फ डांटा है। बहू की ज्वेलरी बेचने पर तो वो घर से बाहर निकाल देंगे। नहीं सारिका, कुछ और सोचो। कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे, वो भी इतने कम टाइम में? आकाश, क्या कर सकते हो और क्या ऑप्शन है? ये भी ना कम अक्ल है, इसको साफ साफ बताना ही पड़ेगा। सारिका, एक ऑप्शन है। क्या? अगर तुम अपने घर वालों से पैसे मांग लो तो, और 15 लाख रुपए उनके लिए कोई बड़ी बात भी नहीं है। मैं सिर्फ उधार मांग रहा हूँ सारिका। आकाश, मैं धीरे धीरे सब चुका दूंगा। प्लीज सारिका। मैं मांग सकती हूँ, लेकिन क्या बोल के मांगूंगी? इतनी बड़ी रकम है। प्लीज सारिका, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर पैसे नहीं मिले तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। प्लीज आकाश, प्लीज मत बोलिए। अच्छा ठीक है, मैं समर भाई से बात करती हूँ, ओके? एंड डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सारिका। सारिका, हेलो छोटी, कैसी है? कल दिवाली पे तुझे बहुत मिस किया। तू भी मुझे मिस कर देगी नहीं, या वहाँ पे जाके हम सबको भूल गई? हाँ भैया, आपकी बहुत याद आती है, और दिवाली पे भी मैंने आप सबको बहुत ज्यादा मिस किया। अच्छा वैसे हम कल मिल रहे हैं ना? कल भाई दूज है। तुझे इस बार क्या गिफ्ट चाहिए? अच्छा सुन, इस बार हर बार की तरह गिफ्ट मत बोलना कि सोने की चेन ला दो या हैंडबैग ला दो। इस बार समथिंग एक्सपेंसिव। ऐसा कुछ बोल जिससे पता चले कि तू समर सुराना की बहन है। भैया, वो मुझे 15 लाख रुपए चाहिए थे। छोटी, इतनी बड़ी हो गई क्या? भाई से मजाक कर रही है? नहीं भैया, मुझे सच में 15 लाख रुपए चाहिए। क्या हुआ सारिका, तू ठीक है ना? घर में सब ठीक है? अचानक इतनी बड़ी रकम? हाँ भैया, मैं ठीक हूँ, लेकिन भैया मुझे ये पैसे आज ही चाहिए, थोड़ा सा अर्जेंट है। भैया मैं आपको मिलके सब कुछ बताऊंगी, लेकिन आप प्रॉमिस कीजिए ये बात आप किसी को नहीं बताएंगे घर में। हाँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ ठीक है, मिलते हैं फिर। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगी। ओके। कौन था? एक क्लाइंट है, उससे मिलना है। अच्छा चलो चल के नाश्ता कर लेते हैं, वैसे आज बहुत देर हो गई। कब? अरे बच्चों, आज उठने में लेट हो गए। जी वो। अरे खैर कोई बात नहीं, कल दिवाली थी ना, हम सब भी लेट ही उठे हैं। सॉरी बेटा, एनुअल पार्टी के लिए इवेंट्स वालों से मीटिंग आज है ना? बस पिताजी, हम लोग इनफैक्ट मैं और समर वहीं जा रहे हैं। उनसे बोलना हमारा जो ब्रांड नेम है ना, आभूषण, वो अच्छी तरह उभर कर आना चाहिए। पार्टी के बाद सबकी जबान पर यही नाम होना चाहिए, आभूषण बाय सुराना ज्वेलर्स। पिताजी आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। अरे बजट के लिए मल्होत्रा जी के पास मीटिंग के लिए कौन जा रहा है? जी मैं। दादाजी मैं चला जाता हूँ मीटिंग करने। उस साइड मुझे एक और मीटिंग भी है मेरी, तो दोनों साथ में हो जाएंगी। विजय भैया पापा के साथ चले जाएंगे। ठीक है। वैसे ना घर के सभी लोगों को काम करता देखना चंद पंक्तियां याद आ गई। सुनो जी, परिवार के सारे लोग तो मिलके काम करते ही रहते हैं, एक आप ही है जो हमेशा पंक्तियां सुनाते रहते हैं। अरे पंक्तियां सुनाना भी तो इतना बड़ा काम है, तो काम करने के लिए दिल और जिगर में होनी चाहिए फायर। और हर घर में
शायरी सुनाने के लिए होना चाहिए मेरे जैसा एक न एक शायर। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात है। समर, क्या बात है बेटा, सब कुछ ठीक है ना? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। क्यों? थोड़ा परेशान लग रहा है, तो क्या बात है? परेशान मैं नहीं, वो माँ, मैं मीटिंग है ना तो उस बारे में कुछ सोच रहा था। दादाजी मैं अभी जाता हूँ वरना मीटिंग में लेट हो जाऊंगा। ठीक है बेटा। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। अच्छा समर, हाँ माँ। शाम को जरा जल्दी आ जाना, कल भाई दूज है ना, उसकी तैयारी करनी है। जी माँ। तुझे पता मैंने आज तक माँ को नहीं बताया कि तूने उनकी फेवरेट साड़ी जलाई थी इस्त्री करते हुए। अच्छा छोटी, कम से कम अब तो बता दे कि क्या हुआ, तू इतनी परेशान क्यों है? अच्छा आई प्रॉमिस मैं किसी से कुछ नहीं बताऊं, पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस, बोलना क्या हुआ? वो भैया वो आकाश को ना वो बिजनेस में लॉस हुआ है और लॉस बहुत बड़ा है। क्या? इसीलिए ये पैसे उसी के लिए चाहिए। सारिका, जीजू ठीक तो है ना? मैं उनसे बात करूँ? नहीं समर। अरे अगर उन्हें कोई और हेल्प चाहिए होगी तो मैं पापा से बात करूँ कि वो तेरे फादर इन लॉ से बात करें? नहीं भाई, आकाश वैसे इतने स्ट्रेस में और उन्हें शायद अच्छा भी नहीं लगेगा। अगर घर में किसी को पता लग गया तो यू नो ना, प्लीज। समर भैया, जिंदगी में पहली बार आपसे झूठ बोला है मैंने, प्लीज मुझे माफ कर देना। हाँ मैं समझ रहा हूँ, तू परेशान मत हो, ठीक है? तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। ये 15 लाख है, तुझे अगर और भी चाहिए होंगे तो झिझकना मत, ठीक है? मैं तुझे 15 लाख का चेक भी दे सकता था, बट ट्रांजैक्शन होती तो घर में सबको पता चल जाता, इसीलिए बैंक से सीधा कैश लिया है। थैंक यू सो मच। और ये पैसे मुझ पे उधार रहेंगे एंड आई प्रॉमिस मैं सारे पैसे चुका दूंगी। छोटी कैसी बातें कर रही है तू? कैसा उधार? हाँ, तेरे लिए ये तेरे भाई दूज का गिफ्ट है और तेरी जो ये परेशानी दूर हो गई वो मेरे लिए रिटर्न गिफ्ट। हेलो, हाँ जया, हाँ मैं बस 8 साढ़े 8 तक पहुंच जाऊंगा, ठीक है? बाय, सी या। हाँ बोलिए। आप मुझे न्यू मार्केट तक छोड़ देंगे क्या? एक्चुअली मैं यहाँ पे कब से खड़ी हूँ, कोई बस और रिक्शा भी नहीं आ रहा है और ऊपर से इतनी बारिश हो रही है। हाँ मैं समझ गया, आप एक काम कीजिए, आप आ जाइए, मैं आपको छोड़ देता हूँ जहाँ छोड़ना है। जी थैंक यू। अगर आपका घर आसपास ही है तो मैं आपको घर तक छोड़ देता हूँ। नो थैंक यू, आप मुझे प्रकृति मैदान तक छोड़ दीजिए, मैं वहाँ से रिक्शा ले लूँगी। जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी और मैं किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही। अगर आप मेरी हेल्प ना करते तो पता नहीं और कितना टाइम मुझे वहाँ खड़े रहना पड़ता। अरे कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे जहाँ पे आपको जाना है, वहाँ से आपको रिक्शा मिल जाएगा। मम्मी जी मैं कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, नॉट रीचेबल आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। बेटा नेटवर्क नहीं होगा या फिर बैटरी डेड हो गई होगी, तू चिंता मत कर, वो आ जाएगा। कितनी बार उनको कहा है कि एक चार्जर रख ले गाड़ी में, पर सुनते ही नहीं ना वो मेरी बात। कि फोन डेड हो गया, अब कैसे बात होगी, कैसे? तू शांत हो जा, वो आ जाएगा बेटा। मैंने समर के सारे दोस्तों को फोन करके देख लिया, लेकिन समर उनमें से किसी के साथ भी नहीं है। पिताजी मैं कार लेके जाता हूँ, आसपास में देखता हूँ। ठीक है भाई साहब मैं भी आपके साथ चलता हूँ।